हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चैप्टर 12 चेंजिंग टाइम्स का नेक्स्ट पार्ट। हम लोगों ने जो है पहले मोर चेंजेस इसमें देखा था। अब इसके आगे हम देखेंगे सीइंग न्यू थिंग्स। इसके आगे का पार्ट है सीइंग न्यू थिंग्स। इसका मतलब है नई नई चीज़ों को हम इस पार्ट में देखेंगे। नए नए जो सोच होती है, जो चीज़ें होती है, उसके बारे में हम सोच देखेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है कि माई यंगर सन मोन्टू मूव्ड टू दिल्ली व्हेन ही गॉट अ जॉब देयर। नाउ ही स्टेज देयर with his family. Suman and I stay with Montu for some months in a year and with Raju in Sohna for the rest of the time. On the way to Delhi from Sohna, we go through Gurugram. So many big high-rise buildings have come up there. इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि मेरे छोटे बेटे मोंटू की जब जॉब लगी तो वो दिल्ली जाकर क्या हो गया, वहाँ रहने लगा। अब उसका पूरी उसकी जो फैमिली थी वो दिल्ली में ही रहती थी, और जो मैं और मेरी वाइफ जो है सुमन, वो कभी मोंटू के पास दिल्ली में रहते थे तो कभी राजू के पास सोहना में। मैं सोहना से जब दिल्ली जाता हूँ तो रास्ते में गुरुग्राम शहर क्या होता है, पड़ता है। मेरे देखते ही देखते इतने सालों में यहाँ कितनी सारी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई, और वे भी कितनी ऊंची ऊंची। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। तो ये चीज़ें फिर उसके बाद है कि कुछ साल पहले जो है राजू जो है वो अपने घर में क्या किया, जो टॉयलेट और बाथरूम था उसमें उसने रीनोवेट किया, उसको अच्छे से बनवाया। उसने बाथरूम में रंगीन टाइल्स भी लगवाए और नहाने की जगह पर फिजूल इतना खर्च भी किया। फिर क्या दिया हुआ है कि आई एम नाउ 70 ईयर्स ओल्ड। मैं अब क्या हूँ, 70 साल का हूँ, और इतने सालों में मैंने अपने घर में ही इतने बदलाव देखे हैं। पता नहीं जो मेरे बच्चे के जो बच्चे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, मतलब मेरे जो पोता पोती हैं, वो बड़े होकर के कहाँ रहना चाहेंगे और कैसा होगा उनका घर, पता नहीं। ये चीज़ बोलता है वो। और डेरा गाजी खान में आप कैसे मकान होंगे, मेरे सभी दोस्त भी वहाँ होंगे। इस सब चीज़ों के बारे में वो बोल रहा है। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, वॉट मटेरियल हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग योर हाउस। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम्हारा अपना मकान किन किन चीज़ों से बना है। तो किन किन चीज़ों से बना होता है, सीमेंट से, ईंट से, रेती से, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनसे, गिट्टी से, इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमारा हाउस जो है वो बनता है। फाउंड आउट द मटेरियल फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स हाउस इज़ मेड। इज़ देयर एनी डिफरेंस, राइट अबाउट इट। पता करो कि तुम्हारे जो फ्रेंड है उसका जो हाउस है वो किन किन चीज़ों से बना है, और वो अगर तुम्हारे घर से वो उनका घर जो है वो डिफरेंट मटेरियल से बना है तो तुमको यहाँ पे उसके बारे में लिखना है। फिर व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रन विल लाइव इन। तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारे अनुसार चेतन दास जो है उसके जो पोता पोती हैं वो बड़े होकर कैसे मकान में रहेंगे। तुमको इस बारे में सोचना है और उसका आंसर लिखना है। फिर वेयर वुड यू लाइक टू लाइव व्हेन यू ग्रो अप। व्हाट काइंड ऑफ हाउस वुड यू लाइक। तुम बड़े होकर कहाँ और कैसे मकान में रहना पसंद करोगे, इस बारे में तुमको यहाँ पे लिखना है। You had written about the things that your grandparents' house was made of. Has some of those material been used in your house? Name them. तुमने अपने जो दादा दादी या उनकी उम्र के जो किसी बड़े जो लोग हैं, जो पर्सन हैं,
उनके बचपन के समय जो हाउस बनाने में जो यूज़ होते हैं, चीज़ें जो यूज़ होती है उसको लिखना था। क्या उनमें से कुछ चीज़ें तुम्हारे घर बनाने में भी यूज़ हुए हैं और कौन कौन सी। क्या करना है कि तुम्हारे जो दादा दादी हैं या उनके उम्र के जो लोग हैं, उनके जो बचपन के समय में उनका क्या हुआ होगा, घर बना हुआ होगा। तो उनकी चीज़ जो घर बनने में जो चीज़ें जो लगी थी उनका तुमको लिस्ट बनाना है और तुमको ये देखना है कि वो चीज़ें क्या तुम्हारे घर बनाने में भी इस्तेमाल हुई, और हुई है तो कौन कौन सी, इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। फिर people are given names according to the work they do. For example, a person who works with wood he is called a carpenter. यहाँ पे देखो, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो नीचे है नीचे जो पिक्चर है उस पिक्चर में क्या दिया हुआ है, इनमें से कुछ लोगों को इनमें काम के अनुसार खास नाम से बुलाया जाता है। जैसे लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई कहते हैं, है ना, कारपेंटर। जो लकड़ियों का जो घर में लकड़ियों का काम करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कारपेंटर। इन योर प्लेस व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु वर्क्स विथ वुड। तुम्हारे यहाँ जो लकड़ियों का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कारपेंटर ही कहते हैं। तो यहाँ पे वो लिखना है। ये देखो, ये पिक्चर यहाँ पिक्चर में देखने के लिए बताया जा रहा है। What kind of work is being done by different people here? यहाँ पे अलग अलग लोग हैं और अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो वो चीज़ के बारे में पता देखना है इस पिक्चर में कि कौन क्या काम कर रहा है और उसे क्या बुलाया जा रहा है, और उसके बारे में तुमको यहाँ पे टेबल में लिखना है कि अगर कोई लकड़ी का काम कर रहा है तो वो कौन सा काम कर रहा है और उसने कौन सा टूल यूज़ किया है, कौन सी चीज़ें यूज़ की हैं और उसे क्या बोला जा रहा है। मतलब अगर कोई लकड़ी का काम करता है तो लकड़ी के काम करने में वो क्या करेगा, कुल्हाड़ी का यूज़ करेगा और उसे हम क्या बोलेंगे, पेंटर। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं कि डू यू नो पीपल हु डू दिस टाइप ऑफ वर्क, टॉक टू देम एंड फाइंड आउट अबाउट देयर वर्क, डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स। क्या तुमने अपने आसपास ऐसे लोगों को जानते हो जो ऐसे कामों से जुड़े हैं, जो इस तरह के कामों से जुड़े हैं, या तो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं या फिर कारपेंटर का काम करते हैं या ये सारी चीज़ें। तो तुमको उसके बारे में पता करना है और अपने फ्रेंड से क्या करना है, डिस्कस करना है। फिर क्या है, विथ योर टीचर और समवन फ्रॉम होम गो टू अ प्लेस वेयर अ बिल्डिंग इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड, टॉक टू द पीपल वर्किंग देयर एंड फाइंड आउट आंसर टू दिस क्वेश्चंस। तुम्हें क्या करना है, अपने टीचर के पास जाना है और या फिर ऐसे घर के पास जाना है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम मीन्स बिल्डिंग बनने का काम हो रहा है। वहाँ के लोगों से तुम्हें बात करनी है और जो नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर लिखना है कि व्हाट इज़ बीइंग बिल्ट देयर, वहाँ क्या बन रहा है, इसका आंसर लिखना है। हाउ मैनी पीपल आर वर्किंग देयर, वहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं, इसके बारे में लिखना है। व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर दे डूइंग, वे क्या क्या काम कर रहे हैं, इसके बारे में यहाँ लिखना है। हाउ मैनी मैन वुमेन आर देयर, वहाँ जो काम कर रहे हैं उसमें से कितने लोग मैन हैं और कितने वुमेन्स हैं, इस बारे में भी तुमको यहाँ लिखना है। आर एनी चिल्ड्रन वर्किंग देयर, व्हाट आर दे डूइंग, क्या जो बच्चे होते हैं वो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, और वो काम कर रहे हैं तो किस तरह, कौन सा काम कर रहे हैं, इसके बारे में लिखना है। फिर हाउ मच मैनी डू दिस पीपल गेट पेड डेली, आस्क फ्रॉम एनी 3 डिफरेंट पीपल। तुम्हें वहाँ के लोगों से बात करना है और पूछना है कि तुम डेली जो है उन्हें कितना पैसे मिलते हैं। ऐसे अलग अलग तरह के लोगों से 3 अलग अलग तरह के लोगों से मिलना है और उन्हें जो पेड किया जा रहा है डेली, उनके बारे में यहाँ पे लिखना है। वेयर डू दिस पीपल लाइफ, ये जो लोग काम कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन की जगह पे जो काम करते हैं, वो कहाँ रहते हैं,
इसके बारे में लिखना है। व्हाट आर द मटेरियल बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग द बिल्डिंग, जहाँ तुम जाओगे वहाँ बिल्डिंग बन रही है, तो उस बिल्डिंग को बनाने में कौन कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है उसके बारे में लिखना है। तो इस तरीके से क्या करनी है, ये क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे पढ़ करके लिखना है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। ओवर द 60 years डिफरेंट मटेरियल्स you were used at different times in चेतन दास हाउस, लिस्ट दिस इन द करेक्ट ऑर्डर। इसको क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। किस 8 साल पहले जो चेतन दास का जो हाउस था वो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना हुआ था, तो उनका जो सीक्वेंस है वो सही सीक्वेंस यहाँ पे क्या लिखना है, लिखना है। पहले हाउस में क्या लगा, सेकंड हाउस में क्या था, थर्ड में क्या था, फोर्थ में क्या था। तो इस तरीके से वो लिस्ट बनाना है कि उसका जो घर था वो किस किस मटेरियल से बना है। फिर है लेट अस मेक हाउसेस। तो इस तरीके से क्या है, ये जो इस चैप्टर में जो चेतन दास है, वो चेतन दास उसकी लाइफ में जो पहले से शुरुआत से जो उसकी लाइफ में उसके टाइम्स में जो चेंजेस आए, शुरुआत से कैसे उसका घर बना, उसकी शादी हुई, फिर उसने अपने घर में बदलाव किया, धीरे धीरे बदलाव किया। फिर उसके जो 2 बेटे थे, उनके 2 बेटों ने घर बनाया और उसके घरों में किस तरीके से चेंजेस आया, इस सब चीज़ों के बारे में उसने बताया है। मतलब ये ओवरऑल देखा जाए तो ये बताया कि उसकी लाइफ में किस तरीके से उसकी टाइमिंग में चेंजेस आई है। तो आई होप ये जो है वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।